जहां एक तरफ बलूचिस्तान में अब ईरान की एंट्री हुई। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से दोस्त ही भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के लिए स्थिति संभालनी मुश्किल हुई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी ब्रह्मोस दागने का फैसला कर लिया है। क्या चीनी जहाज निशाने पे है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया में एक समय आंदोलन शुरुआत हुआ। पहले 4-5 लोगों से ये शुरुआत हुई। 4-5 लोगों से शुरुआत होते होते पूरा का पूरा ट्यूनेशिया जलने लगा। ट्यूनेशिया के लोगों ने अपने ही सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, लोकतंत्र की मांग करनी शुरू कर दी। अब ट्यूनेशिया से धीरे धीरे ये आग बाकी के देशों में फैलने लगा। पहले इसके अगल बगल के देश में गया, वहां पर भी सरकार में परिवर्तन की बात होने लगी। लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बहस होने लगी, प्रदर्शन होने लगे, और ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा का रूप लेने लगा। और यहाँ से बढ़ते बढ़ते हालात ऐसे हो गए कि ये प्रदर्शन सऊदी अरब और यूएई तक पहुंच गए। तब इसे कहा गया अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के नाम से इस आंदोलन को जाना गया, जो पूरे अरब जगत में फैला रहा। अरब जगत में फैले इस आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, और इसे दबाने के लिए सारे देश अपने अपने जगह पे हर तरीके की कोशिश करने लगे। कई देशों ने इसे दबा दिया, कई देशों ने इस प्रदर्शन को बुझा दिया, लेकिन कुछ देश आज भी ऐसे हैं जहां रह रहकर ये प्रदर्शन निकल कर आ जाते हैं। अब हम ट्यूनीशिया की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? एक छोटे से ट्यूनीशिया से निकले हुए आंदोलन ने इतनी बड़ी जगह बना ली। तो अभी बात करें पड़ोसी पाकिस्तान का, इससे क्या लेना देना है? तो यही तो वजह बना है। पाकिस्तान के टुकड़े होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब हालात छोटे मोटे नहीं है, और इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति है टुकड़ों में बंटने की, और इसे संभालने वाला भी कोई नहीं है। आप सोचेंगे बाजवा के पास ताकत थी, बाजवा अपने पोस्ट का एक्सटेंशन कर सकता था, पद पर बना रह सकता था, और इसके पीछे कारण है। कारण ये है क्योंकि अमेरिका की शक्ति भी थी। बाजवा के रहते हुए अमेरिका ने काफी फायदा भी उठाया, और अमेरिका की तरफ से सहयोग भी आया। और बाजवा को रोकने वाला था कौन? सत्ता में तो शहबाज शरीफ और उसके जो नुमाइंदे हैं वही थे, जो बाजवा को रोक नहीं सकते थे। बाजवा चाहता तो बड़ी आसानी से अपना कार्यकाल बढ़ा सकता था, पाकिस्तान में कोई नहीं था जो उसे रोक सकता था। लेकिन बाजवा ने अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने के बजाय वहां से कटकने में फायदा समझा। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि एक तो सेना में फूट पड़ चुकी है, दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है, और तीसरा पाकिस्तान टुकड़ों में टूटने को तैयार है। स्थितियां संभाले नहीं संभल रही है। हमने अभी हाल ही में आपको बताया बलूचिस्तान की स्थिति ऐसी है कि बलूचिस्तान के उग्रवादियों ने जैसे ये ऐलान किया कि हम अब पुलिस थानों पर आक्रमण करेंगे, 6 के 6 थाने खाली हो गए। वहां से पाकिस्तानी पुलिस निकल चुकी है। बलूचिस्तान में चीनी नागरिक तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और अब तो यहाँ पर ईरान ने भी बड़ा वाला खेल करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, कई बार पहले आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान की बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें भारत, ईरान और दोनों की एजेंसियां मिली हुई हैं, मिली भगत करके ऐसा कर रही हैं। पर बलूचिस्तान और ईरान का एक बहुत ही खासा और गहरा नाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस मैप में आपको दिखेगा एक रंगीन हिस्सा जो ईरान, और ये जो पीला वाला हिस्सा है, इस हिस्से में एक तरफ बलूच समुदाय के लोग रहते हैं जो पाकिस्तान से हैं, और एक तरफ बलूच समुदाय के लोग रहते हैं जो ईरान से हैं। यानी इन दोनों के बीच में संस्कृति समान है। और ये जो बॉर्डर लगता है ईरान से बलूचिस्तान का, इसे कहा जाता है सिस्तान। हालांकि 2 पॉइंट्स हैं जो ईरान में भी है, सिस्तान और बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान
पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान से सटे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बार बार इस बॉर्डर को ईरान खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। इतना भयानक रूप लेता जा रहा है कि खुद ईरान की संसद में इसको लेकर कानून पास किया जा रहा है कि सरकार नहीं झुकेगी, बल्कि सरकार अब गोली मार देगी जो भी प्रदर्शनकारी सामने आएंगे। और ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, ये चीज दिख रही है। अभी तक भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं इस प्रोटेस्ट में, और अब सरकार ये कह रही है कि अभी भी हम मानेंगे नहीं, हम इस पर एक्शन लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये आंदोलन और भी ज्यादा भड़केगा। अब ईरान के अंदर जो बवाल है, अब वो धीरे धीरे बलूचिस्तान के अंदर घुस रहा है। दोनों समुदाय एक तरीके से खड़ा हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन ईरान में हो रहा है ईरान की सरकार के खिलाफ, तो अब बलूचिस्तान में हो रहा है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, और ये आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र रूप लेता जा रहा है। इसलिए हमने शुरुआती दौर में आपको अरब स्प्रिंग वाली बात समझाई थी। जिस तरीके से अरब स्प्रिंग हुआ था, वैसा ही इस वक्त बलूचिस्तान में भी हो रहा है। वही क्रांति आई है अपने सरकार के खिलाफ। खैर, माना जा रहा है कि बाजवा ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। बाजवा जानते हैं कि आने वाली स्थिति पाकिस्तान के लिए बहुत खराब होने वाली है। इससे पहले ही बाजवा गद्दी छोड़कर अपना निकल लिए, अपना सम्मान बचाते हुए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने हाल ही में देखा कि किस तरीके से अगस्त महीने में चाइना का जासूसी जहाज पहुंचता है श्रीलंका के तट पर। भारत ने सारे जरूरी कागजात दिखलाए श्रीलंका को कि देखो ये जासूसी जहाज है, इसे रोक दो। शुरुआती दौर में श्रीलंका ने रोक भी दिया, लेकिन श्रीलंका एक उपनिवेश है चाइना का। बिल्कुल ये बात सही ही है, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना ने करीब करीब पूर्ण रूप से कब्जा कर ही लिया है। ऐसे में चाइना ने बात नहीं मानी श्रीलंका की। श्रीलंका के मना करने के बावजूद वो जहाज श्रीलंका की तरफ बढ़ता चला गया, और आखिरकार एक ऐसा मौका आया जब श्रीलंका को कहना पड़ा चीन के इस जहाज को, ठीक है आ जाओ। अब ये एक मौका था, वो मौका चला गया। चीनी जहाज वहां से चला गया, रो के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि श्रीलंका जो ये खेल कर रहा है, इस खेल में भारत के लिए अच्छी बात नहीं दिख रही है। रो के जो प्रमुख हैं वो श्रीलंका गए, वहां उन्होंने मुलाकात की, पर एक बार फिर देखने को मिला कि भारत मिसाइल का परीक्षण करने वाला था अग्नि सीरीज की, और इसकी भनक चाइना को लग गई क्योंकि भारत ने नोटम जारी किया। भारत ने जैसे ही नोटम जारी किया, चाइना ने अपने दो स्पाई शिप को भेज दिया हिंद महासागर के क्षेत्र में। तब भारत को पहली बार में पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन आखिरकार दो जहाजों की वजह से हम कितने समय तक अपने मिसाइल का परीक्षण रोकेंगे। भारत ने वापस से एक डेट रखा और उस डेट में अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण कर लिया, और ये चीनी जहाज के कथित तौर पर रहते हुए हुआ। अब दूसरी बार ये देखा गया है कि चीनी जहाज अभी भी कई क्षेत्रों में जासूसी प्रक्रिया कर रहे हैं, पर भारत ने एक नया नोटम जारी किया है। ये जो नोटम देख रहे हैं आप, इस नोटम के अनुसार अंडमान निकोबार क्षेत्र में ये नोटम जारी किया गया, करीब करीब 450 किलोमीटर रेंज की, जो 29 तारीख से 1 तारीख तक चलने वाली है। और इसमें कहा जा रहा है कि भारत रेंडमली अपने किसी ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का परीक्षण कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाए जाने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।